एक साथ भारत के आसपास में बहुत कुछ हो रहा है। जहां देखने को मिल रहा है कि यूएई के राष्ट्रपति आनन फानन भारत पहुंचे हैं, तो वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका का गाज गिरा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी एक अलग मोड में चल रहे हैं और दुनिया को समझा रहे हैं कि देखो भाई, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और बाकी सब भूल जाओ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर को एक संदेशा भेजा और ये संदेशा एकदम अजीब सा है। इस संदेशे में संदेश कम और युद्ध की धमकी ज्यादा है। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि नोबेल पुरस्कार उन्हें नहीं दिया गया, इसलिए अब शांति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता नहीं रह गई। ट्रंप नॉर्वे को कहा कि वो डेनमार्क से कहें कि ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंप दिया जाए। आपको बता दें कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से ही नोबेल पुरस्कार विजेता का ऐलान किया जाता है। ट्रंप ने लिखा है कि ये देखते हुए कि आपके देश ने 8 से ज्यादा युद्ध रोकने के लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया है, अब मुझे पूरी तरीके से शांति के बारे में सोचने की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद ग्रीनलैंड की तरफ रुख किया और लगे हाथों नॉर्वे को भी धमका डाला। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ग्रीनलैंड पर अगर रूस या चीन का हमला होता है तो डेनमार्क बचाव करने लायक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिकॉर्ड की तुलना बराक ओबामा के साल 2009 के पुरस्कार से की। ट्रंप ने कहा कि उन्हें अकेले ही ऐसी निवारक शक्ति फिर से बनाई है जिसका बीजिंग और मॉस्को सम्मान करते हैं। आपको बता दें, ट्रंप बार बार दुनिया में 8 युद्ध को रोकने की बात करते हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान का भी युद्ध है। डोनाल्ड ट्रंप का ये लहजा नॉर्वे को धमकाने जैसा है। नॉर्वे ने ग्रीनलैंड की रक्षा करने की बात कहते हुए अपनी सेना को भी तैनात करने की बात कही है। डेनमार्क की पीएम ने रविवार को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ब्लैकमेल को भी खारिज किया। ट्रंप ने 1 फरवरी से फ्रांस, जर्मनी, यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से आने वाले सामानों पर 10% टैक्स लगाने की बात कही है। वहीं ग्रीनलैंड डील न होने पर 1 जून से इन देशों पर टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। सोमवार सुबह उन्होंने इस इलाके के पास रूसी खतरों को लेकर डेनमार्क के नाटो की 20 साल पुरानी चेतावनी को दोहराया। ग्रीनलैंड को लेकर विवाद अब काफी आगे निकल चुका है। हालांकि कई नाटो देश चुप हैं। कुछ देशों ने ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान पर सख्त रुख अपनाया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब सहित यूरोपीय देशों ने डेनमार्क का साथ दिया है और बिना किसी आर्थिक दबाव के आर्कटिक में नाटो की प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया है। कहा जा रहा है डेनमार्क और नॉर्वे मिलकर जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों देश इस पर साझा बयान जारी कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रंप का अपना रुख देखने को मिल रहा है। वैसे आपको बता दूं, ट्रंप अभी एक और जगह धमाका कर रहे हैं और वो धमाका है वीजा का। बांग्लादेश में पहले से ही राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। दुनिया भर में भारत के इस पड़ोसी मुल्क की साख पर गहरा असर पड़ा हुआ है। अब इसका परिणाम ये हो गया है कि दुनिया के कई देश बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा देने से कतरा रहे हैं और अमेरिकी सरकार ने भी इस पर एक बड़ा नियम ले लिया। अमेरिकी दूतावास ने ये चिट्ठी पब्लिश की है जिसमें एक नए नियम की घोषणा की है। इसके तहत कहा गया 21 जनवरी 2026 से सभी बांग्लादेशी नागरिकों को B1 B2 यानी बिजनेस और ट्रेवल दोनों वीजा के लिए अधिकतम $15,000 लगभग 18 लाख टका का बॉन्ड जमा करना अनिवार्य होगा। अमेरिका की तरफ से यह कदम देश में अगस्त 2026 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद उत्पन्न अस्थिरता और हिंसा की घटनाओं से उपजी चिंताओं के बाद उठाया गया है। अब आप सोच सकते हैं, ये पब्लिश किया गया और ये जो एम्बेसी है इन्होंने पब्लिश किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वीजा इंटरव्यू से पहले बॉन्ड का भुगतान करने से वीजा की गारंटी नहीं मिलेगी। दूतावास ने यह भी चेतावनी दी है कि तीसरे पक्ष की थर्ड पार्टी वेबसाइट पर एडवांस कर पेमेंट करने से बचें, क्योंकि आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। इंटरव्यू से पहले कोई भी पेमेंट वापस नहीं किया जाएगा। अगर वीजा धारक इन शर्तों का पूरी तरीके से पालन करता है तो बॉन्ड की राशि वापस लौटा दी जाएगी। इस नियम से बांग्लादेशी यात्रियों के लिए अमेरिका जाने का रास्ता कठिन हो गया है। कई लोगों का मानना यह है कि ये कदम अवैध अप्रवासन और वीजा उल्लंघन की बढ़ती आशंकाओं का परिणाम है। वैसे अमेरिका ने हाल ही में एक लिस्ट जारी किया था, जिस लिस्ट में कहा था कि भारत के आसपास के कई देश हैं जो उनके संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बांग्लादेश भी है। तो पहले तो अप्रवासी वीजा पर रोक लगाया ही गया, जिसमें बांग्लादेश के ऊपर भी लगाया गया, लेकिन अब सब
सब तरह के वीजा पे लगभग इस तरह के नियम लागू कर दिए हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से चाहेंगे फिलहाल वैसे ही करेंगे। अब एक हलचल यहाँ भी यूएई के पास भी देखने को मिल रही है। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में क्या समझौते हुए हैं जिसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में भी जो गठबंधन बन रहा है, ये गठबंधन एक इस्लामिक नाटो की तरह प्रकट हो रहा है। ऐसे में यूएई के राष्ट्रपति भागे भागे पहुंचे हैं भारत, और ये जो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें पीएम मोदी खुद उनका स्वागत कर रहे हैं। पीएम मोदी उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं अगवानी करते हुए इन्होंने कहा कि अपने भाई यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट गया। उनकी ये यात्रा दिखलाती है कि भारत यूएई की मजबूत दोस्ती कितनी अहमियत देती है। हमारी बातचीत का इंतजार है। फिर दोनों कार में भी दिखे, कार डिप्लोमेसी भी देखने को मिली यहाँ पर। खैर, मध्य पूर्व में इस वक्त एक उथल पुथल चल रहा है और उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि ये दौरा बहुत छोटा है, 2 घंटे का है। पीएम मोदी के साथ वो बैठक करेंगे। बातचीत खत्म होते ही 6 बजे के आसपास दिल्ली से वापस रवाना हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि भले ये मुलाकात वक्त के हिसाब से छोटी है, लेकिन इसका एजेंडा काफी बड़ा है। दोनों नेताओं के बीच में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। कहा जा रहा है कि इसके अलावा इस बैठक में मिडिल ईस्ट के मौजूदा नाजुक हालात पर चर्चा हो रही है, खास तौर पर ईरान और अमेरिका के बिगड़ते रिश्ते, यमन मुद्दे पर सऊदी अरब और यूएई के बीच में तनाव और गाजा की राजनीतिक स्थिति भी शामिल है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रपति बनने के बाद शेख नहयान का ये तीसरा भारत दौरा है। पिछले 10 सालों में ये 5 बार यहाँ आ चुके हैं। साल 2022 में हुए आर्थिक समझौते के बाद से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। ये दौरा सितंबर 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद के भारत दौरे के बाद हो रहा है। दोनों देशों की बढ़ती दोस्ती का सबूत है। कुल मिलाकर इस छोटे से दौरे का मुख्य मकसद भारत और यूएई की रणनीतिक साझेदारी को और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। अब यूएई यहाँ भारत का दौरा क्यों कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रफ्तार में भारत एक आर्थिक शक्ति बन रहा है, इसकी चर्चा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी हो रही थी। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं कि Thank you very much, and it underlines a view I've held for quite a long time, but I've obviously, as you probably know, followed India for quite a long time, since the 70s, and it underlines what I think is a very important point, is that over the next 10 or 20 years, it's pretty well overwhelmingly certain that India will be the fastest growing of the big economies. 10 से 20 साल में भारत के आसपास बहुत कुछ बदल जाएगा। तो भारत एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में है, यही वजह है कि ये दौरे चल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।